दोस्तों, मैं डॉक्टर मतलूब अहमद वीकली व्लॉग के सिलसिले में डॉक्टर मतलूब अहमद यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप खैर आफियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं नए टॉपिक के साथ चेहरे के हवाले से व्लॉग बना रहा हूँ। तो पिछला व्लॉग हमने फ्रैक्टल के हवाले से बनाया था, यानी छाइयों के हवाले से, और आज का व्लॉग मैं एक्ने, वर्स, एक्जिमा के हवाले से बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कील, मुहासे, दाने, एक्ने वगैरह आमतौर पर लड़कियों के और लड़कों के सने बलूगत के दौर में निकला करते हैं, क्योंकि सने बलूगत पर हार्मोनों की एडजस्टमेंट हो रही होती है। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सने बलूगत में हार्मोनों का तवाज़न दुरुस्त हो रहा होता है या तब्दील हो रहा होता है, जिसकी वजह से चर्बी के गदूद जो जिल्द के नीचे होते हैं वो मतवरम हो जाते हैं, जिससे चेहरे पर दाने, कील, मुहासे, तिल वगैरह बन जाया करते हैं। ख़ास तौर पर जिन लोगों में चिकनाई ज़्यादा होती है, यानी ऑयली स्किन वाले या फैटी मोटे लोग, मोटे बच्चे या जो गोश्तखोर ज़्यादा हों, उनमें जिनमें यानी चर्बी ज़्यादा हो, उनको ज़रूर निकलते हैं। चिकनाई ज़्यादा होने से जिल्द के मसाम बंद रहते हैं, जो सफाई वगैरह ना होने से इन मसामों में इन्फेक्शन होकर पी पड़ जाया करती है। यानी जब चर्बी ज़्यादा होती है जिस्म में, ख़ास तौर पर चेहरे में, तो उनमें इन्फेक्शन होती है। सफाई वगैरह ना होने से उन मसामों में फिर पी पड़ जाती है और वो पी फिर एक्ने, दाने और एक्जिमा वगैरह या तिल वगैरह का रूप धार लेते हैं। जब उन दानों में पीप और मवाद खुश्क हो जाता है तो एक कील सी अंदर बन जाती है, जिसको आप कील कहते हैं। दानों को एक्नी या कील कहते हैं, कील मुहासे इसलिए इनको कहा जाता है कि पीप अंदर खुश्क होने से जब उसको निकाला जाता है तो वो सुई नमा या कील नमा लंबी सी, यानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी सी लंबी सी पीप खींच कर बाहर आ जाती है। तो उस वजह से, उस मुनासबत से इसको कील कहा जाता है। इसको दोबारा समझते हैं कि हम इसको कील मुहासे कह रहे हैं। जब आप कभी, मैंने जैसे बताया है कि हार्मोनक तवाज़न हो रहा होता है और जिल्द के नीचे मसामों में पीप अगर हो या चर्बी अगर हो तो उनमें पीप पड़ जाती है। वो पीप खुश्क होकर ऊपर से ब्लैक सी हो जाती है। जब उसको निकाला जाता है तो वो ब्लैक हिस्सा नीचे कील नमा खींच कर बाहर आ जाता है और नीचे एक हल्का सा गड़ा सा पड़ जाया करता है। तो उससे दाग धब्बे भी बनते हैं, निशान बन जाते हैं, जो चेहरे पर बहुत बुरे लगते हैं। आमतौर पर असबाब में ये पड़ते क्यों हैं? बाज़ ख़ानदानों में ये वरासती तौर पर भी मर्ज़ ज़्यादा पाई जाती है। जवानी के आगाज़ पर हार्मोनक तब्दीलियाँ इसका बहुत बड़ा काज हैं। मीठी चीज़ें रगबत से खाने वाले लोग इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। वर्जिश, मेहनत ना करने वाले, बैठे रहने वाले लोग भी इस मर्ज़ के ज़्यादा शिकार हुआ करते हैं। ज़हनी परेशानियाँ, दिमागी तनाव, जिगर मैदे के अमराज भी ये मर्ज़ पैदा करते हैं। चर्बी पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ, ख़ास तौर पर गोश्त, दूध, घी वगैरह ज़्यादा खाने से, नामुनासिब सुर्खी पाउडर, क्रीमें इस्तेमाल करने से भी ये मसाइल हुआ करते हैं। इसको होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक हम बताएंगे कि इसको कैसे ट्रीट करना है। पहले तो हम एक जनरल सी बात बताते हैं कि चेहरे की जिल्द को खूब मल मल कर धोना चाहिए, यानी रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए। तौलिया बार बार तब्दील करना चाहिए और खूब रगड़ कर तौलिया इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिल्द के मसाम खुल जाएं। इसको समझ लें कि तौलिया रगड़ के ज़्यादा ज़ोर से चेहरे पर फेरेंगे और उसको चेक करने का एक तरीका है कि आपके पास सफ़ेद रंग के टिश्यू अगर हों तो मुंह धोने के बाद जब हल्का सा खुश्क हो जाए तो उस टिश्यू को ज़ोर से दबा कर देखें। अगर उस पर हल्की सी भी कालक सी आती है या मट्टी सी आती है तो इसका मतलब कि आपका चेहरा ठीक तरह से नहीं धुला। आप उसको दोबारा धोएं। चेहरे के मसाम खोलने के लिए टिश्यू पेपर से या तौलिए से उसको ज़्यादा रगड़ें ताकि उसमें जो जमा हुआ ऑयल है, चर्बी सी है, वो धोने के साथ साथ निकल जाए।
बेहतर है कि आप ताज़ा पानी से या हल्का सा गर्म पानी से धो लें, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि उससे वो थोड़ी सी तहलील सी हो जाती है और उससे आसानी से भी निकल जाती है वो चर्बी नमा जो मसाम खोलने की बात हो रही है। दवा के तौर पर जैसा कि आपको मालूम है कि होम्योपैथिक हमेशा अलामात के मुताबिक ही इलाज करती है, फिर भी मैं चंद दवाइयाँ यहाँ बता देता हूँ जो एक्ने, वर्स, एक्जिमा पर ज़्यादा काम करती हैं। उनमें आम एक्ने की अद्वियात पहले नंबर पर जो आती है वो तो बर्बरस एक्कीफोलियम ही है। इसके अलावा आरममेट बहुत अच्छी दवाई है। अगर आरममेट आप हाई डोज में एक खुराक ले लें और साथ सफलीनम भी ले लें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। साथ सिर्फ ये 2 खुराकें लेकर आप बर्बरस एक्कीफोलियम सुबह दोपहर शाम कुछ अर्सा ले लें तो आपके एक्ने शायद इन 2-3 दवाइयों से ही ठीक हो जाएं। बाकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे कि कास्टिकम है, अगर आपके वर्स हो रहे हैं, मस्से बन रहे हैं, मोके जिसको आप कहते हैं, तो कास्टिकम बड़ी अच्छी दवाई है। कार्बोविज बड़ी अच्छी दवाई है। कार्बो एनिमेलस बड़ी अच्छी दवाई है। कार्बोनिकम सल्फ बड़ी अच्छी दवाई है। कलकेरिया सिलिकाटा बड़ी मशहूर दवाई है एक्ने, वर्स और चेहरे के दानों के लिए। काली ब्रोम भी इसी तरह बहुत आला दवाई मानी जाती है। हेपर सल्फ अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, वो दाने ज़्यादा पक जाएँ और उनको खुश करना मकसूद हो तो हेपर सल्फ बड़ी अच्छी दवाई है। नक्सवामिका अगर मैदे की खराबियों की वजह से अगर है तो नक्सवामिका बहुत आला दवाई है। अगर कमज़ोरी की वजह से सब कुछ हो रहा है तो एसरफास बहुत आला काम करने वाली दवाई होती है। अगर चेहरे की स्किन में या उस मवाद में बदबू बहुत ज़्यादा है साथ तो सोरेनम देना नहीं भूलेंगे। इसी तरह सीपिया, सलेशिया, सल्फ़र, थूजा बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो एक्ने, वर्स और एक्जिमा पर काम करती हैं। गर्मी लगने से अगर ज़्यादा हों एक्ने, वर्स वगैरह तो कास्टिकम दवाई होती है। आग के करीब ज़्यादा रहने वाले लोगों को अगर दाने वगैरह निकलते हैं तो एंटम क्रूड से आप इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। गुलाब रंग के दाने अगर बनते हैं तो कार्बोएनिमेलस, कलकेरिया सिलिकाटा, कास्टिकम, कार्बोविज, लेक्सस, सोरेनम, रस्टाक्स, ट्यूबर, क्रियाजोट, आर्सेनिकम, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी रंग के दाने अगर चेहरे पे बन रहे हैं या रंग बदल बदल कर बन रहे हैं, कभी सुर्ख से होते हैं, फिर पीले हो जाते हैं, सफ़ेद से होते हैं, तो एंटम क्रूड, बेलाडोना, बर्बरस एक्कीफोलियम, कलकेरिया फास, कलकेरिया सल्फ, लेडम, मेडोरिनम, नक्सवामिका, सल्फर बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। गुलाबी नीले माइल अगर दाने बनते हैं तो लेक्सस, आर्निका और सल्फर होगी। इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में निकलते हैं जैसे कि एक्जिमा हम कहते हैं जिसको, जुड़े हुए दाने आपस में, तो कास्टिकम बहुत आला दवाई है। अगर नाक पर ज़्यादा दाने निकलते हैं, नाक पर वर्स, कील ज़्यादा बनते हैं तो कास्टिकम, सोरेनम, कलकेरिया फास और ग्रेफाइटस में से आप दवाई तजवीज़ करेंगे। अगर थोड़ी पर ज़्यादा निकलते हैं तो हाइड्रेटस बड़ी अच्छी दवाई है। माथे पर अगर ज़्यादा दाने बनते हैं, कील महासे बनते हैं, तो आर्सेनिकम, कलकेरिया, कार्बोएनिमेलस, कार्बोविज, कार्बोनिकम सल्फ, कास्टिकम, हेपर सल्फ, नक्सवामिका, सोरेनम, रस्टाक्स, सीपिया और सलेशिया में से दवाई ढूंढेंगे। होंठों पर अगर ज़्यादा निकलते हैं तो कैडियम सल्फ, कैप्सिकम और हाइड्रेटस में से दवाई देखेंगे। अगर सिर्फ महासे निकलते हैं तो कास्टिकम, डल्का मारा, कलकेरिया, एसर नाइट्रिकम, थूजा, काली कार्ब, कलकेरिया सल्फ बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर महासे थोड़ी पर निकलते हैं तो थूजा और लाइकोपोडियम से ठीक करेंगे। अगर मस्से, वर्स होंठों पर निकले हैं तो एसर नाइट्रिकम, कास्टिकम और काली सल्फ दवाई होती है। मुंह के गिर्द अगर मस्से निकलते हैं तो सोरेनम दवाई होगी। अगर किसी वजह से वर्स या एक्ने कैंसर का रूप धार लें तो आर्सेनिकम, आरम मेटालिकम, कार्बोएनिमेलस, कोनियम, काली आर्स, फास्फोरिकम और काली आर्स वगैरह से इस्तेफादा हासिल करेंगे। इसी तरह अगर होंठों का कैंसर हो जाए तो कोनियम, क्रियाजोट, कार्बोएनिमेलस, आरम म्योर, लेक्सस और लाइकोपोडियम दवाई हुआ करती है। अगर चेहरे की हड्डियों का कैंसर हो जाए, एक्ने बढ़कर या थोड़ा बना था तो चेहरा खराब हो गया और हड्डियों का कैंसर हो गया तो आरममेट और फास्फोरस दवाई होती है। आमतौर पर देखा गया है कि जैसे एक्ने बनते हैं, वर्स बनते हैं, ऐसे ही होंठ फटना भी खूबसूरती को ज़ाया करता है और जो काफ़ी जलनदार और दर्द वाला बर्दाश्त करना पड़ता है वो अलग से है। तो उसके लिए दवाइयाँ एलोमिना, आर्म ट्राइफेलम, एंटमटार, कलकेरिया, कार्बोविज, ग्रेफाइटस,
काली कार्ब, पल्स्टीला, लेक्सस, नेट्रोम्योर, सल्फर, मैग्नीशियम म्योर और चैना हुआ करती है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि चेहरा काला होना शुरू हो जाता है किसी वजह से, तो चेहरा काला होना शुरू हो जाए एक्नी वर्ष के अलावा भी, या एक्नी और वर्ष के साथ बहुत ज़्यादा काला हो जाए, तो चैना, टेरेंटोला बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। आमतौर पर मैंने अक्सर प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे मरीजों के होंठ काले होते हैं, तो उन पे काम करने वाली दवाइयाँ आर्सेनिकम, चैना, कार्बोविज, लेक्सस, मरकसाल, मरकार, हेड्रेटस, फास्फोरस हुआ करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्नी बढ़कर वो दाना सा फोड़ा नुमा बन जाता है, बहुत बड़े बड़े उभार बन जाते हैं। तो अगर वो रुखसारों पर बनते हैं तो दवाई यूफ्रीजिया, एंटमक्रूड, क्रियाजोट, रस्टाक्स और सटाफी हुआ करती है। अगर थोड़ी पर बनते हैं, नेट्रोम्योर, रस्टाक्स, सीपिया और सल्फर से इस्तेफादा हासिल करेंगे। इसी तरह अगर माथे पर बनते हैं तो एंटमक्रूड, लैडम, क्रियाजोट, नेट्रोम्योर, नक्सवामिका, रस्टाक्स, सीपिया होती है। थोड़ा सा अगर होंठों पर बनेगा तो आर्सेनिकम, रस्टाक्स, सल्फर, नेट्रोम्योर और सीपिया से इस्तेफादा हासिल करेंगे। जैसे शुरू में मैंने बताया था, अगर एक्जिमा बनता है तो चेहरे के एक्जिमे के लिए बेहतरीन दवाइयों में आर्सेनिकम, कलकेरिया, एंटमक्रूड, क्रूटेलस, ग्रेफेटस, मजीरियम, डल्कामारा, सीपिया, हेपरसल्फ, सोरैनम, रस्टाक्स, सारसप्रेला, सल्फर हुआ करती है। अगर चेहरे पर दाद हो जाए, ये भी बड़ी नामराज सी मर्ज है, तो लेक्सस, लैडम, नेट्रोम्योर, रस्टाक्स, डल्कामारा, सीपिया दवाई होती है। अगर दानों में बहुत ज़्यादा पी पड़ी हुई हो, यानी एक तो कील है, एक दाने जो पी भरे हुए होते हैं, उनके लिए आरामेट, एंटमक्रूड, बेलाडोना, सिस्टस कैनाडिस, रस्टाक्स, ट्यूबर, मरकसाल, हेपरसल्फ दवाई बहुत ही आला हुआ करती है। अगर टीबी के पेशेंट को टीबी वाले उभार चेहरे पर बने तो फ्लोरिक एसिड, सलेशिया और नेट्रम कार्ब से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। जाते जाते आखिर में मैं एक और बात भी बता देता हूँ, इस पर अलग से भी शायद मैं वीलॉग बनाऊंगा, कि औरतों के चेहरे पर बाल अगर हों तो फिर कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया फास, कलकेरिया सल्फ, नेट्रोम्योर, ओलियम जैक, सुरैनम और सल्फर बहुत आला दवाइयाँ हैं। ओलियम जैक को बड़ी शोहरत हासिल है इस बात में। किसी किसी पेशेंट में देखा गया है कि चेहरे पर रसौली बन जाती है, बड़ी बड़ी रसौलियाँ सी, यानी आमतौर तौर पर देखा गया है कि रसौली भी चेहरे पर बन जाया करती है। चेहरे की रसौली जो रुखसारों पर हो उसकी दवाई ग्रेफेटस होती है। होंठों पर अगर हो तो कोनियम, करियाजोट और फास्फोरस बड़ी आला दवाई है। जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया है कि चेहरे के मसों के लिए डल्कामारा, थूजा और नाइट्रिक एसिड बहुत ही आला दवाइयाँ हैं। बिल्कुल आखिर में चेहरे पर एक्ने के हवाले से, क्योंकि चेहरे के चैप्टर को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, तो चाहता हूँ कि आज इस पे चेहरे के हवाले से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही इस पर मैं बात कर जाऊँ। चेहरे पर अगर झुर्रियाँ और शिकने पड़ जाएँ तो कलकेरिया कार्ब, अबरूटिनम, सारसप्रेला, हेलीबोरस बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर माथे पर झुर्रियाँ पड़ें तो कास्टिकम, कैमोमेला, साइकेलिमन, ग्रेफाइटस, हेलीबोरस, लाइकोपोडियम, सीपिया होती है। अगर आबरू पर झुर्रियाँ पड़ती हैं तो सेट्रामोनियम और एक्जेलिक एसिड दवाई हुआ करती है। आज मैं बात कर रहा था चेहरे के हवाले से कि चेहरे पर एक्नी, वर्स, एक्जिमा, झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं और उनका क्या इलाज है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपसे इल्तमास है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।